Hello UPSC aspirants. So this is live exam analysis of UPSC stenographer. तो अभी कैंडिडेट निकल रहे हैं. दिस इज फर्स्ट सीट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट कैंडिडेट से जानेंगे उनका पेपर कैसा रहा. राइट, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर ठीक रहा. कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट अप्रोक्सीमेटली 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने. तो उसमें से 160 क्वेश्चन. इंग्लिश का सेक्शन जो 100 क्वेश्चन था, 400 मार्क्स का, उसके बारे में कुछ बताएं. इंग्लिश ठीक था, बस थोड़ा सा लेंथी था. बाकी इजी था. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेंथी थी क्या? हाँ, एक था लेंथी था. What about antonyms, synonyms? इजी था या थोड़ा मोटा? इजी मॉडरेट. और पैराजंबल थी क्या? हाँ, पैराजंबल्स थी. कितने थे? 3-4 तो था. ओके. वो भी इजी ही था, ज़्यादा टफ नहीं था. तो व्हाट अबाउट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस भी था. 3-4 क्वेश्चन वो भी था. इनडायरेक्ट. हाँ, इनडायरेक्ट भी था. हाँ, और जो क्लोज सेट कम था. एक ही था. 5 मार्क्स का था. 5 क्वेश्चन था. क्वेश्चन रीजनिंग थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था. हाँ, और मैथ्स का भी क्वेश्चन था उसमें. मैथ्स का भी क्वेश्चन चला होगा. व्हाट अबाउट नेक्स्ट सेक्शन, जनरल अवेयरनेस? मॉडरेट था. इजी टू मॉडरेट. उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस को पूछा गया था. कितना पूछा गया था अप्रोक्सीमेटली? 5-6 क्वेश्चन तो पूछा गया था. व्हाट अबाउट करंट अफेयर? करंट अफेयर्स से तो 1-2-3 क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था. 3-4 क्वेश्चन. 2023 के ही थे. हाँ, 2023 के. चलिए आप कंक्लूड कीजिए. फर्स्ट ऑफ अगस्त पेपर इजी मॉडरेट और क्या कहेंगे? मॉडरेट. मेरा जैसे इंग्लिश बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं इंग्लिश का अच्छे से प्रिपेयर की थी, तो मेरा जैसे 91 अटेम्प्ट था. जी. और मेरा जीके जीएस बहुत गंदा रहा एज अकॉर्डिंग टू. मैं कंप्यूटर का पूरा नहीं की थी, तो मेरा कंप्यूटर पोर्शन बहुत ज्यादा इसमें आ रहा था. 50 में कितना है कंप्यूटर अवेयरनेस का? मे बी 5-6 क्वेश्चन आया होगा. हाँ, और जनरल अवेयरनेस का भी वेटेज सही था, और कुछ क्वेश्चन हमको आउट ऑफ माइंड लगा क्योंकि मेरा जीके जीएस उतना अच्छा नहीं था. व्हाट अबाउट करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन याद है आपको? नो, बट हाँ 2020 उसका 3 ही रहा. 22 का था. 22 का था जी. 23. रीजनिंग भी अच्छा था, बट रीजनिंग में मैथ्स भी इंक्लूड किया हुआ. जी. और हाँ, और 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ तक कि सारा अर्थमेटिक का घुसाया हुआ था. देखिए, पेपर बहुत अच्छा था, इजी था, लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज 200 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटा मिल रहा है, तो फॉर दैट यू हैव टू मैनेज द टाइम. बाकी पेपर इजी था. अगर एस्पिरेंट अगर पहले से सेट किए हुए हो तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा. हाँ, क्वालिफाई कर जाएंगे. they will be selected for the mains. What about English section? जो 100 क्वेश्चन था, ये काफी इम्पोर्टेंट है. 400 मार्क्स. इंग्लिश सेक्शन इज द स्कोरिंग पार्ट. अगर हाँ उसको अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, और जो एप्टीट्यूड है उसमें आप टाइम मैनेजमेंट करके जो नहीं आता उसको स्किप कर दीजिए, और जो इंग्लिश सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आप सेलेक्ट हो जाइएगा. 100 नंबर है, 400 नंबर उसमें है. हाँ, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. What about GA section? जीएस सेक्शन देखिए, अवेयरनेस वाला जो सेक्शन था उसमें थोड़ा सा है, अगर एस्पिरेंट्स को अवेयर रहना पड़ेगा. हाँ, फॉर दी जनरल नॉलेज एंड दी करंट अफेयर्स. नहीं, करंट अफेयर से तो क्वेश्चंस नहीं आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन से था 1-2 क्वेश्चन. हाँ, बाकी बस जनरल नॉलेज अगर कवर्ड रहे तो ये मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे. What about aptitude, logical reasoning and maths? मैथ्स का क्वेश्चन कितना? मैथमेटिक्स इजी था, बहुत बेसिक लेवल का था. 50 में मैथ्स का 50 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें. रीजनिंग का बेसिकली उसमें लिखा गया था, हाँ, उसमें कुछ, हाँ उसमें लगभग 60 to 70% मैथमेटिक्स रहता है. ओके. हाँ, बाकी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में है, वो इजी रहता है लेकिन टाइम टेकिंग रहता है. इसलिए अगर आपको लग रहा है ज्यादा कैलकुलेटिव है अगर कोई क्वेश्चन, तो उसको स्किप करके आगे बढ़िए, जो आता है उसको कीजिए. सेक्शन को स्विच कर सकते थे? नहीं, वो नहीं कर सकते. नहीं, पहले आप एक सेक्शन का कंप्लीट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तभी सेकंड सेक्शन में आप जा पाइएगा. नहीं, स्विच नहीं कर सकते. दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट. हाँ, अदरवाइज पहले कैंडिडेट इंग्लिश सॉल्व कर लेते. हाँ, या फिर जो जिसका स्ट्रांग सेक्शन है वो कर सकते थे, लेकिन ये यू आर नॉट गेटिंग द ऑप्शन हियर. एक कोई भी सेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद स्विच कर. हाँ, उसके बाद ही आप स्विच कर सकते हैं. एनी सजेशन यू लाइक टू गिव अदर एस्पायरेंट्स सेकंड शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट होगा क्या? सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही है कि आप सेट मार के आइए, 8-10 सेट पहले कर लीजिए एग्जाम से. हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह करके आइए, उसके बाद यू विल गेट इट इजी. अगर प्री जो है आपको इजी लगेगा उसके बाद. पेपर तो डिसेंट गया, पर पेपर में एक दिक्कत ये था कि एक सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते थे,
मतलब कि एक सेक्शन को पहले पूरा कंप्लीट करने के बाद ही सेक्शनल टाइमिंग थी। हाँ, और एक बार अगर आपने स्किप कर दिया सेक्शन तो आप वापस भी नहीं जा नहीं आ सकते थे? नहीं आ सकते। ये यहाँ पे सबसे- कुछ सेक्शनल टाइमिंग के बारे में कुछ बोला नहीं नहीं, गया था? सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, पर सेक्शन एक बार स्विच नहीं कर सकते थे स्विच आप? नहीं कर एक सकते। सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हैं आप, हाँ। वापस नहीं आ सकते। हाँ, पहले रीजनिंग, उसके बाद फिर जीके और उसके बाद फिर इंग्लिश था। ओके, और पेपर का लेवल क्या था? डिफिकल्टी मॉडरेट था मॉडरेट था। ज्यादा। कितना टर्म रहा आपके? मैंने इस फर्स्ट में 36 किया, दूसरे में 38 और लास्ट वाले में 81 अटेम्प्ट किया। बाकी Do you remember any question of logical reasoning? लॉजिकल रीजनिंग मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से थे, फिर पोजीशन से थे, पोजीशन अरेंजिंग वाले, उसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे। और बाकी कोई ऐसा नया तरह का पैटर्न नहीं था, नहीं question। यूजुअल प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चन। ओके, व्हाट अबाउट जीके? जीके जी के रिसेंट से 2 ही क्वेश्चन मैंने देखे, 2 या 3 ही क्वेश्चन थे। Current affair की बात कर रहे हो? हाँ, वही थी। और बाकी तो स्टैटिक ही थे, और फिर ये साइंस से काफी क्वेश्चन देखा मैंने, करीब 8-10 क्वेश्चंस थे। ऐसा यूनिट पूछा गया और बाकी नॉर्मल ही था। और इस बार वो एक साइंस में भी मैंने वो वाला पैटर्न पहले देखा नहीं था, वो रीजन और वो दो दिया रहता है, उसमें बताना होता है कि वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, मैच भी करना था, वो भी था। हाँ। ये न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश सेक्शन इजी था, Easy था? इजी था। 81 अटेम्प्ट किया आपने। 81। ओके, एनी सजेशन यू लाइक टू गिव अदर एस्पायरेंट? फर्स्ट सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, ओके। बहुत टाइम गया। इंग्लिश पूरा अटेम्प्ट हो जाता है इजीली, Okay. पर फर्स्ट सेक्शन में काफी टाइम वेस्ट कर दिया रीजनिंग में, क्योंकि स्किप ही नहीं कर सकते थे। स्विच नहीं कर पाते। हाँ, और सबसे बड़ा दिक्कत ये था, तो एक बार झलक देखना भी जरूरी था कि क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, फिर स्किप करने सीक्वेंस वाई भी सॉल्व करना पड़ेगा, स्विच नहीं कर सकते। स्विच नहीं कर सकते। आपको पहले रीजनिंग करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको जीके करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर अगर आप इंग्लिश चले गए तो फिर वापस नहीं जा सकते। पेपर इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट। हाँ, ओके, और इसमें से रीजनिंग का पेपर काफी इजी था। रीजनिंग काफी इजी था। हाँ, काफी इजी था। थोड़े थोड़े उसमें मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड थे, Maths के भी था? कुछ कुछ थे जैसे डिस्काउंट के क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट समथिंग से लाइक था, और काफी काफी बोल सकते हैं ये इजी था। इजी था। हाँ, व्हाट अबाउट नेक्स्ट सेक्शन? जीए, जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस में थोड़े से पेपर थे। थोड़ा मॉडरेट। हाँ, थोड़ा मॉडरेट था। उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन डाला हाँ, गया था? उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें थोड़े लॉजिकल कंप्यूटर थे, मतलब बेसिकली इसको प्रोग्रामिंग आता है थोड़ा बहुत, और बेसिक्स जैसे वो लूसेंट वगैरह पढ़े होंगे, कुछ कुछ फुल फॉर्म थे। हाँ, तो बोल सकते हैं वो उससे कवर हो जाते हैं। व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश सेक्शन में एंटोनिम के क्वेश्चन ज्यादा थे, कंप्रीहेंशन थे। Comprehension? कंप्रीहेंशन थे, कंप्रीहेंशन से 10 से 15 क्वेश्चन थे, 10 से 15 क्वेश्चन। और इंग्लिश में बोला जाए तो नरेशन से क्वेश्चन काफी थे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन काफी थे, स्पॉटिंग एरर से कम 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन था? हाँ, 100 क्वेश्चन थे। 400 मार्क्स। हाँ, 400 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सेक्शन। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इंग्लिश, हाँ, क्वालिफाई कैंडिडेट, राइट? मैंने अच्छे खास इंग्लिश में अटेम्प्ट किए। कितना टर्म करा आपने? मैंने इंग्लिश में 74 मारा है। 74। हाँ, बाकी कंप्रीहेंड टोटल अटेम्प्ट बोल सकते हैं मेरा, वो तो ऐड नहीं था, बट अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट में 50 में 34, सेकंड में 38 और लास्ट इंग्लिश में 74। 60 एंड 7, मतलब 130 का अप्रॉक्स। हाँ, 130 का अप्रोक्स। दिस इज एनफ, राइट? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड।